अब हम डिस्कस करते हैं पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। अब हम इस घटना को पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द public health. So, unsafe municipal water supply crisis in Indore. Now we will look this incident, this crisis from the public health perspective. So, if we look into the type of crisis with regards to the public health, so it is a waterborne disease outbreak. मतलब कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जो डिजीज है, सो इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज आउटब्रेक। एंड व्हाट आर द लाइकली डिजीजेस? भाई कंटेमिनेटेड वाटर पीने से जो डिजीजेस क्या क्या हो सकती है? डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। अब इस घटना से हमको जो की लेसन लर्न करना है, दैट इज सेफ वाटर इज बेसिकली द कोर पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी. So that is the key lesson which we should learn from this crisis. That is the safe water is the core public health necessity. And there is also the need for preventive measures. And what preventive measures that we can consider so that ऐसी घटना फिर से repeat ना हो. So regular pipeline inspection. There is a need for regular pipeline inspection. There is a need for water quality monitoring systems. There is a need for rapid response mechanisms. तो रेगुलर पाइपलाइन इंस्पेक्शन करते रहना है, बहुत ज़रूरी है. वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए जहाँ पे हम टाइमली मैनर में वाटर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकें. एंड रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स होना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स. इस घटना से हमको ये भी समझ में आया कि देर इज अ नीड फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म्स एज वेल. there is a need for governance reforms as well, like the accountability framework, accountability frameworks, and transparent reporting. Accountability frameworks and transparent reporting. अब जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ उसको अगर हम इवेल्युएट करें, क्राइसिस मैनेजमेंट इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि इंदौर में क्राइसिस तो हुई, हमको देखने को मिला अनसेफ म्युनिसिपल वाटर क्राइसिस. तो उस क्राइसिस से कैसे निपटा, लाइक क्राइसिस मैनेजमेंट. तो जो अच्छी चीजें हमको देखने को मिली वो थी रैपिड सर्वे. हमने देखा ना कि कैसे बड़ी बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में सर्वे कराया गया. सो दैट इज समथिंग वेरी गुड, लाइक यू कैन कॉल इट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टेकन. हमने देखा ना एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथों हाथ डिसमिस कर दिया, इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया. बट अगर हम वीकनेस की बात करें तो डिलेड रेस्पॉन्स, तो जो रेस्पॉन्स था वो रुक के आया. प्रिवेंटिव फेलियर मतलब ये जो भी क्राइसिस थी इसको रोका जा सकता था. इट इज अ प्रिवेंटिव फेलियर. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट. अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया है. इस क्राइसिस के होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना फोकस अभी भी नहीं कर रही है. क्योंकि रूट कॉज अगर आप देखें तो रूट कॉज तो इंफ्रास्ट्रक्चर है. पाइपलाइन को बदलना ही सबसे बड़ा मतलब कारीगर स्टेप होगा, सबसे इफेक्टिव स्टेप होगा पाइपलाइंस को बदल के न्यू पाइपलाइंस लगाना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट इज समथिंग विच इज स्टिल देयर.